नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समझते हैं इतिहास। इतिहास को जानने से पहले हम जान लेते हैं इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। अब इसको याद कैसे रखें? इमेज बनाकर याद रखिए। ठीक, हाँ से क्या कर लेंगे? हेरोडोटस। देखो, इतिहास का जनक पूछे तो इतिहास में क्या आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक, तो हाँ से क्या याद कर लेंगे? हेरोडोटस। याद हो गया। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को समझते हैं, अर्ध ऐतिहासिक को समझते हैं और ऐतिहासिक को समझते हैं। ये प्राग ऐतिहासिक में पुरातात्विक हैं, यानी कि पुराने तत्व मिले हैं। ठीक, पुराने तत्व में क्या मिल गया है? पत्थर मिल गया है। ठीक, और ये प्राग ऐतिहासिक लिखित नहीं है। प्राग ऐतिहासिक में कोई लिखित जानकारी नहीं है। ठीक, अर्ध ऐतिहासिक में लिखित जानकारी है, लेकिन समझ में नहीं आता साला क्या लिखा गया है। डॉक्टर की तरह लिख दिया गया है। किसने? अर्ध ऐतिहासिक में। ठीक, और ऐतिहासिक में लिखा गया है और समझ में भी आता है क्या लिखा गया है। हम उसे पढ़ भी सकते हैं और जान भी सकते हैं क्या हुआ है। ठीक, ऐतिहासिक में इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक में पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? पुराने तत्व, जैसे पत्थर हो गया। ठीक, जब प्राग ऐतिहासिक में क्या मिल गया? पत्थर मिल गया। ठीक, अब पत्थर यहां पर मिला है तो पत्थर मिल गया इसमें, तो उसको क्या बोल दे? पाषाण काल, पाषाण युग। प्राग ऐतिहासिक में क्या मिला? पत्थर। क्या बोल दे? पाषाण काल। अर्ध ऐतिहासिक में क्या मिला? कांसा। क्या बोल दे? कांस युग। अर्ध ऐतिहासिक में क्या मिला है? कांसा मिला है, तो उसको क्या बोल दिए? कांस युग। ऐतिहासिक में क्या मिला है? लोहा। पूछा जाए ऐतिहासिक में क्या मिला है तो लोहा मिला है, इसीलिए इसको क्या बोल दे? लौह युग। अब समझते हैं लिखित के आधार पर जो ये लिखा गया है इसको किसने विभाजन किया? लिखित के आधार पर किसने विभाजन किया? तो उनका नाम है ब्रूस। ब्रूस ने लिखित के आधार पर इसको विभाजन किया। ब्रूस को भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहते हैं। भूगर्भ यानी कि जो जमीन के जो जमीन भूमि के अच्छी तरह से उनको नॉलेज था, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? भूगर्भ वैज्ञानिक कहा गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं ये जो तत्व मिले हैं, पुराने तत्व मिले हैं, ये मिले हैं, लोहा मिला है, कांसा मिला है और पत्थर मिला है। ठीक, ये सब क्या है? पुराने तत्व हैं। पुराने तत्वों के आधार पर किसने विभाजन किया? किस्चर थॉमसन। आपको केवल क्या याद रखना है? थॉमसन। अगर ऑप्शन में मिल जाए थॉमसन तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कौन सही है। ठीक, तो आपको ये समझ में आया। ठीक, अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक में क्या था? पत्थर मिला था। ठीक, प्राग ऐतिहासिक में क्या मिला? पत्थर मिल गया। यहां पर क्या मिला? पत्थर से क्या बन गया? पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक में पत्थर मिला, पत्थर से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? पाषाण काल। पाषाण काल को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल सबसे लंबा चलने वाला काल है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा चलने वाला काल कौन सा है तो आप बता देंगे पूरा पाषाण काल, जो सबसे लंबा काल चला था। ठीक, अब समझते हैं पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? आग की खोज हुई। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई। ठीक, अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को समझते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? इसमें पशुपालन शुरू हो गया, पशुपालन चालू हो गया। कहां से चालू हुआ था? आदमगढ़। मध्य पाषाण काल में पशुपालन चालू हो गया था। पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। किस काल में? मध्य काल में। ठीक, कहां से शुरू हुआ? आदमगढ़। आदमगढ़ कहां पर है? एमपी। आदमगढ़ कहां है? एमपी में। एमपी से क्या होगा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश, एक बात और जान लीजिए, अगर पूछा जाए भारत की धड़कन किसे कहते हैं? भारत की धड़कन किसे कहते हैं? भारत के किस राज्य को धड़कन कहते हैं? या कई प्रकार से पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताओ किस राज्य को भारत की धड़कन कहते हैं, तो आप बता देंगे एमपी को भारत की धड़कन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एमपी राज्य है ये
भारत के बीचों बीच में बसा है, इसलिए इसे भारत की धड़कन कहते हैं। इसको आप लिखना चाहे नोट कर सकते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। प्रागैतिहासिक क्या मिला था उसमें? पुरातत्व। पुरातत्व में क्या मिला था? पत्थर। पत्थर से किस में कन्वर्ट हो गया? पाषाण काल। पाषाण काल से किस में हो गया? पूरा पाषाण काल। सबसे लंबा कौन सा काल चला था? पूरा पाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? आग की खोज हुई। ठीक, अब मध्य पाषाण काल में चलते हैं, समझते हैं मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? पशुपालन शुरू हो गया। पशुपालन, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। ठीक, और फिर कहां से उन्होंने शुरू किया पशुपालन? पशुओं को पालना किस राज्य से शुरू किया? तो एमपी से शुरू किया। किस स्थान से? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में है। तो आपको इतना समझ में आया? आगे समझते हैं नवपाषाण काल में क्या हुआ। नवपाषाण काल में उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पाला। अगर पूछा जाए उन्होंने सबसे पहले किस जानवर को पाला, तो आप बता देंगे कुत्ते को पाला। ठीक, पालना तो मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गया था। उन्होंने पशुओं को पालना मध्य पाषाण काल में ही शुरू कर दिया था, लेकिन नवपाषाण काल में उन्होंने सबसे पहले किस जानवर को पाला? कुत्ते को पाला। ठीक, इतना आपको समझ में आया? अब बात करते हैं नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। ठीक, उन्होंने कृषि में सबसे पहले क्या किया? जौ उन्होंने कहाँ किया था? ईरान से। अगर पूछा जाए जौ की कृषि कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से शुरू हुई, तो ईरान से शुरू हुई जौ की। ठीक, अब बात करते हैं गेहूं की शुरुआत कहाँ से हुई? मेहरगढ़। कहाँ से शुरू हुई? मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, अब बात करते हैं चावल की कृषि कहाँ पर हुई? कोल्डेवा। अगर पूछा जाए चावल की कृषि कहाँ से स्टार्ट हुई, तो कोल्डेवा कहाँ है? यूपी में। कोल्डेवा कहाँ है? यूपी में। ठीक, अगर पूछा जाए चावल की जो कृषि थी वो कितना वर्ष पहले की गई थी? ठीक, तो 8000 ईसा पूर्व चावल की कृषि की गई थी। ठीक, गेहूं की कृषि कब की गई थी? कितने वर्ष पहले? तो 7000 ईसा पूर्व गेहूं की कृषि की गई थी, और चावल की कृषि 8000 ईसा पूर्व चावल की कृषि की गई थी। ठीक, इतना आपको समझ में आया? अब बात करते हैं मृदभांड। मृदभांड क्या होता है? मृदभांड माने होता है घड़ा। मृदभांड माने क्या होता है? घड़ा। उन्होंने मृदभांड बनाया। कैसे बनाया ये समझते हैं। उन्होंने मिट्टी को लिया। मानव ने क्या किया? मिट्टी को लिया। मिट्टी को उन्होंने गोला बनाना शुरू कर दिया। मिट्टी को उन्होंने गोला बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जब गोला बना रहे थे तो एक चक्के का रूप दे दिया। कैसे? चक्के का रूप दे दिया। तावा बना दिया और अन्य चीजें बना दी उसी मिट्टी से ही। ठीक, उन्होंने फिर धीरे धीरे उसको और व्यवस्थित ढंग से उसे गोला बनाते गए तो क्या बन गया? मृदभांड बन गया। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? एक जो क्या बोलते हैं कटोरा टाइप का बन गया था। तो उसमें क्या करते थे? गेहूं ले जाते थे। ठीक, कटोरा टाइप की बन गया था। फिर उसको और गोला करते थे तो क्या बन गया? मृदभांड बन गया। ठीक, मृदभांड उन्होंने बना लिया। ठीक, मानव ने। अब मृदभांड जब बनाया तो कहाँ बनाया था? हस्तिनापुर में। मृदभांड उन्होंने कहाँ बनाया था? हस्तिनापुर में। ठीक, अब मानव ने क्या किया था? चित्रकला बना रहे थे। मानव चित्रकला बना रहे थे कि उन्होंने जब कहीं पर ऐसे पत्थरों पर क्या करते थे? चित्र बना देते थे। किसी जानवर का चित्र बना देते थे। जैसे वो शिकार करते थे उसी प्रकार से चित्र बना देते थे। ठीक, अब चित्र तो बना देते थे। ठीक, उन्हें कलर कैसे करते थे? किस रंग से कलर करते थे? ठीक, तो जो वो कलर करते थे चित्र को, वो गेरुआ कलर का था। गेरुआ कलर का चित्र बनाते थे, उसको भरते थे, फिल करते थे रंग। ठीक, चित्र में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में जो मानव थे वो धीरे धीरे खत्म होते गए। जो मानव वृद्ध अवस्था में पहुंच गए थे मध्य पाषाण काल
मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मानव धीरे धीरे खत्म होते गए, धीरे धीरे खत्म होते गए। ठीक, अब जब मध्य पाषाण काल में मानव धीरे धीरे खत्म हो गए, जो वृद्धावस्था में पहुंच गए थे, जो बूढ़े हो चुके थे, जो पूरी तरह चल नहीं पाते थे, ठीक से खा नहीं पाते थे, वो क्या हुए, उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, ऐसे ढेर ढेर सारे मानव मरते गए मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में ही क्या हुए, ढेर सारे मानव मरते गए। तो उन्हें एक स्थान, मान लीजिए कोई स्थान हो गया, ठीक, मान लेते हैं स्थान हो गया, ये क्या है, स्थान है कोई। ठीक, तो क्या करते थे, मध्य पाषाण काल में इस स्थान पर ले जाकर दफना देते थे, दफना देते थे। ठीक, गाँव में क्या होता है, कुछ लोग दफनाते हैं और कुछ लोग जाते हैं किसी घाट पर जला देते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ मध्य पाषाण में काल में क्या हुआ था कि दफनाते थे, मध्य पाषाण काल में दफनाते थे। ठीक, अब जब ये स्थान पूरा है, ठीक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे ऐसे दफनाते गए, एक के ऊपर एक दफनाते गए। यहाँ पर एक के ऊपर सप्ताह पूरी जगह ये भर गई, दफनाते 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 एक के ऊपर एक दफना दिए। ठीक, लेकिन जब इस स्थान की नव पाषाण काल में, ठीक, समझते हैं नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में इस स्थान की क्या हुई, खुदाई हुई। नव पाषाण काल में इस स्थान क्या हुई, खुदाई हुई। तो जब खुदाई हुई तो वहां से यह पता चला कि जो मानव मध्य पाषाण काल में मरे थे, जो मध्य पाषाण काल में मानव मरे थे, वो इसी स्थान पर दफनाए गए थे। और नव पाषाण काल में जब इसकी खुदाई हुई तो ढेर सारी हड्डियां मिली, तरह तरह की हड्डियां मिली, कई प्रकार की हड्डियां मिली, बहुत ढेर सारी हड्डियां मिली। तो वहां पर पता चला कि नव पाषाण काल में जब इसकी खुदाई हो गई थी तो पता चला कि जो मध्य पाषाण काल में मानव मरे थे यही दफनाए गए थे इसी स्थान पर। ठीक, आपको इतना समझ में आया। और बात करते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में क्या हुआ था, तांबे की खोज हुई थी। नव पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी, जिसे हम ताम्र पाषाण बोलते हैं या ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। ठीक, लेकिन ताम्र पाषाण काल को क्या बोलते हैं, चीरकोलीथ, चीरकोलीथ बोलते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए चीरकोलीथ से याद कर लेंगे, बिहार में सबसे फेमस स्थान कौन सा है, चिरांद। बिहार में सबसे फेमस स्थान क्या है, चिरांद। चिरांद से याद कर लेंगे चीरकोलीथ। चीरकोलीथ किसे बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल को बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया। अगर आप मेरे वीडियो को पूरी तरह से समझ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे।